आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम बहुत सरलतम विधि के साथ रुद्राभिषेक अपने घर में किस प्रकार करेंगे, यह आज सारी विधियां मैं आपको यहां समझाने वाला हूं। बहुत सरल विधि के साथ, आपको कहीं कठिनाई ना हो, कहीं कठिनता ना हो, ऐसी व्यवस्था मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा और आशा करूंगा कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सरलतम विधि के साथ अपने घर में रुद्राभिषेक करके भगवान महादेव की कृपा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए हम किस प्रकार से अपने घर में रुद्राभिषेक कर्म प्रारंभ करें, क्या क्या सामग्रियां हमको उचित रूप से रखनी चाहिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं, जब आप रुद्राभिषेक करें तो आपको सर्वप्रथम शिवलिंग, देखिए मेरे घर का शिवलिंग है अष्ट धातु का, ऊपर शेषनाग विराजमान है, साथ में त्रिशूल है और यहाँ पर देखिए श्री नंदी जी महाराज। यहाँ पर आप देख सकते हैं गौरा गणेश हैं, अखंड दीप हैं, यह कुशा पवित्री आदि, जल, अर्घ्य पात्र, पवित्री, शक्कर, जौतिल, चावल, घृत, मधु, शहद, दुग्ध, यहाँ पर पुंगी फल, तांबुल आदि। यहाँ पर आप देख सकते हैं घृत, मिष्ठान, पीत चंदन और यहाँ पर आप देख सकते हैं आचमन पात्र, यज्ञोपवीत और यहाँ पर आप देख सकते हैं रुद्राक्ष और पीला वस्त्र और श्वेत वस्त्र, यह भगवान महादेव के अंग प्रोक्षण के हेतु। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्वा फल, आपके पास पंच फल हो अति उत्तम है। यहाँ पर मात्र केवल मैं आपको प्रक्रिया समझाने का प्रयास करूँगा। पुष्प है, इसमें पुष्पमाला है और यह बिल्व पत्र है। आप मेरे पास कुछ 5-6 बिल्व पत्र हैं, आप चाहें तो 108 बिल्व पत्र भी महादेव को अर्पण करते हैं। यह जलपात्र हो गया, ताम्र पात्र में यह श्रृंगी हो गई। तो आपके पास यदि श्रृंगी नहीं है तो आप एक एक चम्मच के द्वारा भी रुद्राभिषेक कर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान महादेव के रुद्राभिषेक कर्म को प्रारंभ करने से पूर्व आपको किस प्रकार से क्या क्या विधि अपनानी है, मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर बहुत लंबे चौड़े मंत्र हम नहीं करेंगे, सरल विधि के साथ करेंगे ताकि आप सभी भक्तजन भी अपने घर में रुद्राभिषेक कर्म बड़े सरलतापूर्वक, प्रेम पूर्वक कर सकें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपना रुद्राभिषेक कर्म। हर हर महादेव। प्रथम शिव पूजन करने से पूर्व माथे पर त्रिपुंड धारण कर लेंगे और अपने गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करें। अपने ऊपर जल का मार्जन करें, जल का छींटा लगाइए कुशा के द्वारा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह वायव्यन्तरः शुचिः। उसके उपरांत अब अपने हाथ में आप यह कुशा की जो पवित्री होती है, आप कुशा की पवित्री को धारण करें। ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवतुपनाम्यचितरेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तशते पवित्रपते पवित्रपूतशतकामः पुनीतच्छकेयम्। अपनी अनामिका उंगली में आप पवित्री को धारण कर लेंगे। उसके उपरांत आप 3 बार आचमन कर लीजिए। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद चौथा जल आप पृथ्वी में छोड़ देंगे। आसन को पवित्र कर लेंगे, आसन पर जल छोड़ देंगे, सूक्ष्म मंत्र का प्रयोग करेंगे, आसन पर थोड़ा सा गंधा अक्षत लगा देंगे और एक पुष्प अपने आसन पर छोड़ देंगे। उसके उपरांत अखंड दीप को प्रणाम करेंगे। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय यजमान बुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। श्री अखंड दीपनाथ नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पत्र पुष्पाणिम समर्पयामि। नमस्कार करके अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेंगे। सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता सभी को प्रणाम कर लेंगे मनसा। ओम इष्ट देवाय नमः, ओम कुल देवाय नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। अब अपने हाथ में संकल्प लीजिए। बहुत सरलतम विधि से आपने यह संकल्प मैं आपको बता रहा हूँ, सूक्ष्म विधि के साथ। अपने हाथ में कुशा, थोड़ा सा जौ, थोड़े से चावल, हो सके तो दक्षिणा द्रव्य आदि ग्रहण कर लीजिएगा और एक पुष्प और दक्षिणा अवश्य रख लीजिएगा। मैं आपको स्क्रीन में संकल्प दे रहा हूँ, बड़ी सरलतम विधि के साथ आप वह संकल्प अपनी पूजा में
प्रयुक्त कर सकते हैं। ओम विष्णु 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 अद्य अमुक मासे जो महीना है, अमुक पक्षे जो पक्ष चल रहा है, अमुक वासरे जो वार है। इस प्रकार अमुक गोत्रोत्पन्न आपका जो गोत्र है, गोत्र का नाम लीजिए। अमुको हम अपना नाम लीजिए। स्वपत्नी सहितम यदि आपका विवाह हो गया है तो स्वपत्नी का नाम लीजिए। सपरिवारस्य सहितम सर्वारिष्ट निरसन पूर्वक सर्व पाप क्षयार्थम दीर्घायु आरोग्य धन धान्य पुत्र पौत्रादि संपद प्रवृद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अखिल अखिलेश्वर श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम मनोभावेन रुद्राभिषेकम महम करिष्ये हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत कह के अपना संकल्प आप अर्घ्य पात्र में इस प्रकार छोड़ देंगे, या आप अपना संकल्प भगवान श्री गणेश जी के सामने छोड़ देंगे। तो अब आपने गणेश अंबिका का पूजन कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी विधि के साथ नहीं बताऊंगा, बहुत सरल विधि के साथ बताऊंगा। आपने ध्यान करके ओम श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः कह के ओम श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः पुष्पासनम समर्पयामि पाद्योपाद्यम जलम समर्पयामि, पाद्य जल अर्पण कर देंगे। पाद्योपाद्यम जलम समर्पयामि श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः हस्त्योर अर्घ्यम जलम समर्पयामि, अर्घ्य जल समर्पित करने के उपरांत अब आपने श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः पुनर्शुद्ध आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके तदुपरांत अब आपने दूध दही घी शहद आदि से स्नान कराना है। उसके तदुपरांत आपने पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपयन्ति शश्रोतसौ सरस्वती पंचदाशो देशे वद सरितः। पंचामृत आदि से स्नान कराने के तदुपरांत शुद्ध आचमन्यम जल अर्पण कर देंगे। अब आपने यहाँ पर श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः मंत्र का उच्चारण करके अब आपने यहाँ पर वस्त्र आदि अर्पण करने चाहिए। ओम श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। आप इस प्रकार से मौली का वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। यदि आपके पास वस्त्र हैं तो आप वस्त्र आदि अर्पण कर दीजिएगा। गणेश जी को यज्ञोपवीत अर्पण कर दीजिए। यज्ञोपवीत आदि अर्पण करने के बाद पुनर्आचमनी जल अर्पण कर दीजिए। उसके बाद तिलक लगा दीजिएगा। रक्त चंदन अक्षत आदि अर्पण कर देंगे। पत्र पुष्प आदि अर्पण कर देंगे। पत्र पुष्प आदि अर्पण करने के तदुपरांत अब आप यहाँ पर भगवान गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पण कर देंगे। दुर्वा अर्पण आदि करने के तदुपरांत अब आप यहाँ पर नैवेद्य आदि को भोग लगा देंगे, नैवेद्यम। उसके बाद तदुपरांत आचमनीयम जलम समर्पयामि करके कोई फल इत्यादि हो तो फल आप अर्पण कर देंगे। फल आदि अर्पण करने के तदुपरांत नमस्कार करके श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः आदि मंत्र का 8 बार जप कर लेंगे। उसके बाद फिर अपने हाथ में जल लेके 3 बार जल को ऐसे छोड़ देंगे। नमस्कार आदि करने के उपरांत नवग्रहों को प्रणाम कर देंगे। यदि आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश पूजन कर लेंगे। कलश आदि पूजन करने के उपरांत यदि आप षोडश मातृकाओं का पूजन करते हैं तो षोडश मातृका का पूजन भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप सरल विधि के साथ यदि आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए अब हम रुद्राभिषेक कर्म प्रारंभ करते हैं। आपके पास शिवलिंग होना चाहिए। अपने घर में शिवलिंग अवश्य रखना चाहिए। इसके विषय में मैंने प्रमाण आपको दिए हैं, आप मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो शिवलिंग है, शेषनाग है, यहाँ पर नंदी जी महाराज विराजमान हैं। जो शिवलिंग का मुख हो वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपने इस बात का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आपने शिव पूजन प्रारंभ करने से पूर्व क्या करना चाहिए, जो भगवान शिव के गण हैं, पार्षद हैं, पहले आपने उनको प्रसन्न करना है, उनका पूजन करना है। उसके तदुपरांत आपने शिव पूजन प्रारंभ करना चाहिए। तो आइए आप सर्वप्रथम नंदी जी को प्रणाम करेंगे। ओम नम नदन्यै नमः, ओम ब्रह्म वृषभाय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः। ध्यानम पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि। उसके तदुपरांत आप शिवलिंग में ही सर्व देवी देवताओं का वास होता है, इस बात को ध्यान। शिवलिंगे अपि सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत्। शिवलिंग के ऊपर ही सर्व देवी देवताओं का पूजन होता है। तो आप यहाँ पर ओम वीरभद्राय नमः,
उसके तदुपरांत आप कार्तिकेय जी को प्रणाम करेंगे। ओम यदक्रंदः प्रथमं जायमान उद्यंत समुद्रादुत वापुरी घात सेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपतुत्यम मही जातम ते अरवन्न ओम स्कम स्कंदाय नमः। कार्तिकेय को प्रणाम करने के बाद ओम कुबेराय नमः, कुबेर को प्रणाम करेंगे। उसके बाद कहेंगे ओम चम चंडेश्वराय नमः, चंडेश्वर महाराज को प्रणाम करेंगे। उसके बाद सर्प देवता को प्रणाम कर लेंगे। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केचे पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवी तेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। सर्पराज को प्रणाम करने के तदुपरांत माँ भगवती अम्बा जी को प्रणाम करेंगे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् ओम उमायै नमः। इस प्रकार माँ भगवती को प्रणाम करने के तदुपरांत अब आप शिवलिंग में विराजमान भगवान महादेव को प्रणाम करेंगे। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम भगवते श्री सदा सांब शिवाय नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि, नमस्कार कर देंगे। ओम नमस्करोमि। उसके तदुपरांत आवाहन नहीं होगा, आपने आवाहन नहीं करना है, आपने सीधा क्या करना है, पाद्य जल अर्पण कर देना है। ओम सदा सांब शिवाय नमः पाद्योपाद्यम जलम समर्पयामि, फिर नमस्कार कर देंगे। उसके उपरांत तो अर्घ्य जल लेंगे, भगवान महादेव को अर्घ्य जल अर्पण कीजिए। सरल नाम उच्चारण से पूजन करना है। महामृत्युंजय सदा सांब शिवाय नमः हस्त्योर अर्घ्यम जलम समर्पयामि नमस्करोमि। अर्घ्य जल अर्पण करने के उपरांत फिर आचमनी जल अर्पण कर दीजिए। आचमनीयम जलम, उसके उपरांत अब आपने शुद्ध जल अर्पण कर देना है। ओम स्नानीयम जलम समर्पयामि स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक बार शुद्ध जल पुनर्आचमनी जल अर्पण कर देंगे। उसके बाद अब आपने दुग्ध का स्नान कराना है। ओम पयः पृथिव्यां पय औकदी खुपयो दिव्यं तर्क्षे पयोदाः पयस्वती प्रदिशः संतु मह्यम। ध्यान रहे, जब भी आप शिवलिंग में अभिषेक करें तो आपने जलधारी से ऊपर की ओर स्नान कराना है, जलधारी से नीचे की ओर स्नान नहीं कराना है ऐसे। तो इस प्रकार दूध का स्नान करा देना है। बोला ओम महामृत्युंजय श्री सदा सांब शिवाय नमः दुग्धम स्नानम समर्पयामि। दुग्ध का स्नान कराने के तदुपरांत पुनः से आपने शुद्ध जल का स्नान करा देना चाहिए। शुद्ध जल स्नान कराने के बाद अब आपने दधि का स्नान कराना है। ओम दधि क्रामणोकारीशम ज्येष्ठ शिवाजिना सुरभिनो मुखाकृतवर्ण आयुगुंगितारी कतो। दधि स्नानांते पुनर्शुद्ध आचमन्यम। आपने नाम मंत्र से पूजन कर लेना चाहिए यदि आपको मंत्र नहीं आ रहा। ओम मृत्युंजयाय सदा सांब शिवाय नमः दध्यम स्नानांते पुनर्शुद्धोदकेन आचमन्यम। अब आपने शुद्ध आचमनी जल का स्नान करा देना है। उस दूध दही, दही के बाद फिर आते घी, आपने क्रम वाइज ऐसे ही स्नान कराना है। घृत स्नान करा देंगे। ओम सदा सांब शिवाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि घृत स्नानांते, फिर शुद्ध आचमनी जल का स्नान करा देंगे। दूध दही घी, घी के बाद अब आपने यहाँ पर मधु का स्नान करा देना है। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ते सिंधवहमार्द्विसंतवौकदीहि मधु स्नानांते पुनर्शुद्ध आचमनीयम। शुद्ध आचमनी जल का स्नान करा देंगे। दूध दही घी शहद, शहद के बाद आती शर्करा, शक्कर का स्नान करा देंगे। ओम महामृत्युंजय ओम भगवते सदा सांब शिवाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। शर्करा स्नान आदि कराने के तदुपरांत अब आपने पुनः यहाँ पर शुद्ध जल का स्नान करा देना चाहिए। शुद्ध जल स्नान आदि कराने के उपरांत अब आपने यहाँ पर पंचामृत का स्नान करा देना चाहिए। ओम भगवते सदा सांब शिवाय नमः नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानांते पुनर्शुद्ध आचमनीयम जल स्नानं समर्पयामि। अब आपने भगवान महादेव को शुद्ध जल अर्पण करना है। बिल्कुल दोनों हाथों से इस प्रकार लोटे को पकड़कर अब आपने शुद्ध जल का स्नान कराना चाहिए। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः शेतः शेताक्षोणुरस्ते रुद्राय पशुपतये कृणायाम अवलिप्ता रौद्रा नभो रूप
पापारजन्याः सदा सांब शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते पुनराचमनीयं जलं स्नानं समर्पयामि, नमस्करोमि। इस प्रकार नमस्कार भगवान महादेव को करके अब आपने रुद्राभिषेक कर्म प्रारंभ करना चाहिए। आप रुद्राष्टाध्याय के 8 अध्यायों के द्वारा भी कर सकते हो। यदि आपको रुद्री पढ़नी नहीं आती है तो आप भगवान महादेव के स्तोत्रों के द्वारा भी, नमामि शमीशान आदि या लिंगाष्टक स्तोत्र के द्वारा भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो आप संक्षिप्त भाव से जो 16 मंत्र हैं रुद्री के पंचम अध्याय के, जिसे हम रुद्र सूक्त कहते हैं, आप उसके द्वारा सूक्ष्म भाव से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आप श्रृंगी के द्वारा रुद्राभिषेक करें। कहते हैं कि शिवम गवय श्रृंगेण, भगवान महादेव को श्रृंगी के द्वारा अभिषेक करने से अनंत कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आपने श्रृंगी को इस प्रकार देख ली, इस प्रकार से पकड़ लेना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से पकड़ने में असमर्थ हैं तो आप सरल भाव से पकड़ सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से श्रृंगी को आप पकड़ लेंगे। देख रहे हैं आप? तो देखिए, अब आपने श्रृंगी में जल, शुद्ध जल भर के भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करना है। किंतु यहाँ ध्यान रहे कि आप थोड़ा सा शिवलिंग के ऊपर जौ और काले तिल अवश्य चढ़ा दीजिए, इससे रोग दोष की शांति होती है। तो देखिए, आप अभिषेक करना प्रारंभ कर सकते हैं। अगर जलधारा बहुत ज़्यादा मोटी आ रही हो तब क्या करें, तब आप इसमें जैसे एक आपके पास दुर्वा हो तो आप इसमें थोड़ी सी दुर्वा लगा सकते हैं या कुशा लगा सकते हैं इसके मुख के आगे, देखिए ऐसे करके, ठीक है। तो पतली पतली जलधारा आप महादेव को, जलधारा शिव प्रिया, तो आप भगवान महादेव का या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के द्वारा भी आप ऐसे अभिषेक कर सकते हैं यदि आप मंत्र पढ़ने में असमर्थ हैं। नहीं तो रुद्र सूक्त के द्वारा आप रुद्राभिषेक भगवान महादेव का अवश्य कीजिए। ओम सदा सांब शिवाय नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोदैकवे नमः। बाहुभ्यामुतते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। जामे कुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ख्यस्ते वे शिवां गिरित्रतां कुरुमाय गंशेः पुरुखं जगतं। शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः। सर्वमिज्जगदक्षमगं सुमना सत अद्य वोच दधिभक्ता प्रथमो दैव्यो भीकको अहिंसहानः। सर्वमिज्जगदक्षमगं सुमना सत अद्य वोच दधिभक्ता प्रथमो दैव्यो भीकको अहिंस सर्वाञ्जं वयन्तु सर्वासु जातु धान्योदराचिः पराशुव। असौजस्ताम्रो अरुणतो बभ्रुः सुमङ्गलः। जयचेन गुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैकाङ्गुं हेडीमहिम्। असौजो वस्रपति नीलग्रीवो विलोहितः तेनङ्गोपादृशन्न दृशन्नुदाजा सदृष्टो मृणयातिनः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अतो जीयश सत्वानो हम तेभ्यो करन्नमः। परमुञ्च धनवनस्तमुभयोरात्न्योरजामो जास्यते हस्तैकवः पराता भगवो वप विज्जन्दनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाङ्गुत अनेशन्य च जायकव आवृशनिखङ्गदिः। जाते हेतुर्मीडुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वस्त्वमिक्षमया परिभुजां। परिते धनवनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वताथो जगदुस्तवार्यस्मन्यदेहि तम्। अवतत्य धनुष्टवगुं सहस्राक्षते कुदिनिशीर्षल्यानां काशिवो नः सुमना भव। नमस्त आयुधाय नादताय कृष्णव्योपाभ्यां मुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। ओम मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानुक्षन्तमुतमानुक्षितं मानो वदिहि पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिकः। मानस्तो केतनये मान आयुखि मानो गौकुमानो अश्वे कुरीरिकः। मानो वीरानुद्रभामिनो वदीर्य विग्मन्तः सदमित्वा हवामहे। ओम भगवते सदा सांब शिवाय नमः। महाअभिषेकं स्नानं समर्पयामि। इस प्रकार आपने भगवान महादेव का रुद्र सूक्त के द्वारा अभिषेक कर लेना चाहिए। नहीं तो अन्यथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अथवा भगवान महादेव के पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा और नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय आदि जो भी आपको आता हो, स्तुति श्लोक आदि, उनके द्वारा भी आप भगवान महादेव का रुद्राभिषेक महाअभिषेक अभिषेक करने के तदुपरांत जो शेष जल है आप महादेव के लिंग में अर्पण कर देंगे। इस प्रकार मुख बंद करके इस प्रकार महाअभिषेक करने के तदुपरांत अब आपने शुद्ध जल से भगवान महादेव के लिंग को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। देखिए दूध दही आदि जो इसमें लगा है पदार्थ उसको आप अच्छी तरह से धो लेंगे। देखिए
उसके उपरांत आपके पास यदि कांसे की थाली है तो कांसे की थाली में ही आप भगवान महादेव के लिंग को रखें, अन्यथा आप किसी अन्य पात्र में यदि आपके पास जैसी व्यवस्था हो आप उसमें रख सकते हैं। इस प्रकार अब आपने इस पात्र में ओम आदि बना लेना चाहिए और भगवान महादेव के लिंग को आप ऐसे रखें। इस प्रकार देखिए वस्त्र के द्वारा आप भगवान महादेव को इसको पोंछ लीजिए। देखिए वस्त्र के द्वारा अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, नागराज को स्थापित कर देंगे। शिवलिंग का मुख सदैव उत्तर की ओर होना चाहिए और श्री नंदी जी महाराज पूर्व में विराजित होते हैं, तो आप पूर्व में भी रख सकते हैं नंदी जी को। मैं शिवलिंग के सामने रख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी सरलतम विधि के साथ समझा सकूं। यह त्रिशूल है और यह सर्पराज हैं, भगवान महादेव के कंठादि हार हैं। और इस प्रकार सर्वप्रथम अब आपने क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम आपने वस्त्र अर्पण करना चाहिए और उपवस्त्र अर्पण करना है। मैं यहाँ पर वस्त्र और उपवस्त्र दोनों एक साथ अर्पण कर रहा हूँ, पीत वस्त्र और श्वेत वस्त्र। ओम सदा सांब शिवाय नमः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। इस प्रकार आपको देखिए सरलता हो, मैं पीछे ऐसे वस्त्र रख रहा हूँ। आप एक छोटा सा वस्त्र मौली का धागा लेकर भी आप महादेव के ऊपर ऐसे अर्पण कर देंगे, ठीक है। वस्त्र अर्पण करने के उपरांत अब आपने यज्ञोपवीत को भगवान महादेव पर आप अर्पण कर। ओम भगवते सदा सांब शिवाय नमः यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीतांति पुनराचमन्यम। फिर ऐसे आचमनी का जल छोड़ देंगे। यज्ञोपवीत के उपरांत अब आपने भगवान महादेव को चंदन, या तो आपके पास श्वेत चंदन हो या आप पीत चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। और चंदन कैसे लगाना है आपने भगवान महादेव को, चंदन सदैव इन 3 उंगलियों के द्वारा त्रिपुंड की भांति आपने ऐसे लगाना है। देखिए 3 उंगलियों के द्वारा ऐसे लगा दीजिए। यदि आपके पास भस्म उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है कि आप भगवान महादेव को भस्म अवश्य अर्पण करें। ओम सदा सांब शिवाय नमः गंधानुलेपनम गंधम समर्पयामि। नंदी जी महाराज को, शेषनाग को आप चंदन आदि अर्पण कर देंगे। उसके तदुपरांत अब आपने अक्षत अर्पण करने हैं। महामृत्युंजय सदा सांब शिवाय नमः अक्षतम समर्पयामि। अक्षत अर्पण कर देंगे। अक्षत आदि अर्पण करने के उपरांत अब आप दुर्वा अर्पण कर देंगे। महामृत्युंजय सदा सांब शिवाय नमः दुर्वादल समर्पयामि। दुर्वा का मुख अपनी ओर करके अर्पण करें। उसके तदुपरांत आपके पास पुष्पमाला हो तो आप पुष्पमाला भगवान महादेव को अर्पण कर देंगे। ओम सदा सांब शिवाय नमः पुष्पमाल्याम समर्पयामि। फिर नमस्कार कर देंगे ऐसे, नमस्करोमि। पुष्पमाला अर्पण करने के उपरांत अब आप भगवान महादेव को धूप दीप ऐसे अर्पण कर देंगे। धूप दीप दिखाने के तदुपरांत अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेंगे। उसके तदुपरांत अब आपने भगवान महादेव को महानैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देखिए यह पान पत्र है, पान पत्र के पीछे का और आगे का जो भाग है उसको थोड़ा सा तोड़ लेना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं लौंग, इलायची है और यहाँ पर कुछ मिष्ठान है। आपने इस प्रकार से भगवान महादेव को लवंग, इलायची और मिष्ठान, पहले आपने मिष्ठान अर्पण करना है, उसके बाद लवंग, इलायची को आदि अर्पण करना है। ओम भगवते सदा सांब शिवाय नमः महानैवेद्यम निवेदयामि। ऐसे नमस्कार कर देंगे। फिर अपने हाथ में जल ले लेंगे। नैवेद्य अर्पण करने के उपरांत कहें ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इस प्रकार नैवेद्य के ऊपर से घुमाकर आप पृथ्वी में छोड़ देंगे। मुखे आचमनियम जलम समर्पयामि करके मुख में थोड़ा सा आचमन जल अर्पण कर देंगे। उसके बाद यह पुंगी फल, लवंग, इलायची आदि आप सुपारी अर्पण कर देंगे। फल भगवान महादेव को अर्पण कर देना। ओम भगवते सदा सांब शिवाय नमः इदम फलम समर्पयामि नमस्करोमि। फल अर्पण करने के तदुपरांत अब आप दक्षिणा द्रव्य अर्पण कर सकते हैं अपनी यथाशक्ति। ओम भगवते सदा सांब शिवाय नमः कृतयाः पूजायाः साधगुण्यार्थे इमं द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इस प्रकार से दक्षिणा द्रव्य अर्पण कर दीजिए। दक्षिणा द्रव्य अर्पण करने के बाद नमस्कार कर दीजिए, नमस्करोमि। दक्षिणा अर्पण करने के बाद यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो भगवान महादेव को रुद्राक्ष की माला अर्पण कर दीजिए। रुद्राक्ष माल्याम समर्पयामि। फिर नमस्कार कर दीजिए। पुनः नमस्करोमि, नमस्कारान् समर्पयामि। उसके उपरांत
आपके पास बिल्व पत्र हो, यदि 108 बिल्व पत्र हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के द्वारा भी आप चढ़ा सकते हैं, अथवा आप भगवान महादेव के 108 नामों के द्वारा भी बिल्व पत्र अर्पण कर सकते हैं। ओम काशीवासम निवासीनाम काल भैरव पूजनम कोटिकन्या महादानम एक बिल्वपत्र शिवार्पणम। इस प्रकार 3 अंगुलियों में बिल्वपत्र, पहले कोमल पत्तों को, उसके बाद अधोमुख करके आपने भगवान महादेव के लिंग में अर्पण कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, फिर दूसरा बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय, फिर तीसरा बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय। ध्यान रहे बिल्वपत्र की जो पीछे की गांठ है, यह गांठ आपको तोड़ लेनी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आदि अर्पण करके आप 108 बिल्वपत्र भगवान महादेव को अर्पण करें। 108 दुर्वादल आप भगवान महादेव को अर्पण अवश्य करें, बहुत लाभकारी यह रहता है। इस प्रकार अब आपने अंत में क्या करना है, भगवान महादेव की स्तुति कर लेनी चाहिए। भगवान महादेव से कहना कि हे भोलेनाथ, आप हमें यश देने वाले बने, कीर्ति देने वाले बने, सौभाग्य देने वाले बने, सुख समृद्धि को देने वाले बने, संसार में कल्याण को आप करें, ऐसी हमारी प्रार्थना आपसे रहेगी। भगवान महादेव से कहें ओम आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचनां निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः परदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरों यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय कह के आप भगवान महादेव को सब पुष्प अर्पण कर देंगे। कहेंगे प्रार्थना पूर्वकम अनंतानंत कोटि नमस्कारान समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव को महापुष्पांजलि अर्पण करने के उपरांत अब आपने क्या करना चाहिए, भगवान महादेव की लिंग में जो उनके अंग हैं, उनके अंगों की पूजा कर लेनी चाहिए। भगवान के पैरों के पास, भगवान के जंघों के पास, नाभि के पास, भगवान के मुख के पास, सभी अंगों में एक एक चावल का दाना आप अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मंत्र कहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इस प्रकार से ओम महादेवाय नमः, पादो पूजयामि महादेवाय नमः, जंघे पूजयामि महादेवाय नमः, जानुनी पूजयामि महादेवाय नमः, गुल्फो पूजयामि महादेवाय नमः, कटी पूजयामि महादेवाय नमः, गुह्यम पूजयामि महादेवाय नमः, नाभिं पूज्यामि महादेवाय नमः, उदरं पूज्यामि महादेवाय नमः, पार्श्वे पूज्यामि महादेवाय नमः, स्तनो पूज्यामि महादेवाय नमः, कंठं पूज्यामि महादेवाय नमः, मुखं पूज्यामि त्रिनेत्राय नमः, नेत्रं पूज्यामि नागभूषणाय नमः, शिरः पूजयामि देवादिदेवाय नमः, सर्वांगं पूजयामि। नमस्कार ऐसे कर देंगे। नमस्करोमि सर्व देवी देवताओं सहित गणपति जी को, गौरा गणेश जी को, नंदी जी महाराज को, चंडीश्वर जी महाराज को, सभी को आपने हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना चाहिए। भगवान के अष्ट मूर्तियों का नाम आपने अवश्य उच्चारित करना चाहिए। ठीक है, अष्ट मूर्तियों के लिए आप अपने हाथ में पुनः से चावल और जौ ले लेंगे और एक एक चावल जौ का दाना भगवान महादेव के लिंग में अर्पण करेंगे। अष्ट मूर्तियों का नाम अवश्य लेना चाहिए। ओम शरवाय क्षितिमूर्तये नमः, ओम भवाय जलमूर्तये नमः, ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः, ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः, ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः, ओम पशुपतये यजमानमूर्तये नमः, ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः, ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। नमस्कारम। फिर भगवान महादेव की आप आरती कर लेंगे। आरती अवश्य कर लेनी चाहिए और आरती तदुपरांत करने के बाद भगवान महादेव से क्षमा प्रार्थना कहेंगे। ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः, पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः, त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। हर हर महादेव, हर
हर महादेव इस प्रकार उच्चारण मंत्र करके अपने यथास्थान पर खड़े होकर आपने 1.5 बार प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा 1.5 बार क्लॉकवाइज आपने घूमना है। एक बार क्लॉकवाइज जो अर्ध प्रदक्षिणा है, आधी प्रदक्षिणा जो आप दूसरी करेंगे उसको एंटी क्लॉकवाइज आपने पहले घूमना है, उसके बाद फिर लौट के वापस आ जाना। एंटी क्लॉकवाइज आपने प्रदक्षिणा भगवान महादेव की अवश्य करनी है।